है तो हम लोग डरते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हुआ, इस चीज को समर्थन किया गया है। समर्थन देखा ना आपने? FIR भी हुई है उनके खिलाफ। हाँ, FIR भी हुई है। FIR भी जब समर्थन करने पे FIR हो जा रही है, आप पे भी हो सकता है, आप भी समर्थन कर रहे हैं। हो जाएगा। तो मोदी जी समर्थन कर रहे हैं इसराइल को, तो आप फिलिस्तीन को समर्थन हाँ, कर तो रहे हैं। फिलिस्तीन अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, जायज लड़ रहे हैं वो, अपने हक की लड़ाई लड़ फिर रहे तो हैं। पाकिस्तान भी बोलेगा हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, POK हमें दे दो। फिर वही पाकिस्तान आ गया, फिर वही पाकिस्तान आ गया। आएगा भाई साहब, क्यों नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्योंकि डर जताया गया है कि जब ये फिलिस्तीन की तरफ से हमास अगर इसराइल पे हमला किया है तो इधर से ये भी किया जा सकता है। वो भी हरामजादों में से ही एक है, कई वैरायटी हरामजादों की। कुछ फिलिस्तीन में है, कुछ कांग्रेस में है, कुछ स्वरा भास्कर ने फिलिस्तीन के सपोर्ट में बोला है। स्वरा भास्कर, क्या उसका तो नाम ही स्वरा भास्कर है, स्वरा क्यों बोल रहे हैं उसको? वो भी लेकिन वहाँ तो आतंकवादी संगठन को पनाह मिल रहा है। मैं फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं हूँ, हमास जो वहाँ हमले कर रहा है, जो संगठन हमले कर रहा है उसके खिलाफ हूँ। फिलिस्तीन हमास को क्यों नहीं कुछ उखाड़ पा रहा है, बताइए। हमास उसके साथ है ना, उसकी रक्षा कर रहा है वो। अच्छा, आतंकवादी अब हमारी रक्षा करेंगे। आतंकवादी हो गया, अब वो आतंकवादी हो गया। अब जब बड़े बड़े कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज अगर किसी को आतंकवादी संगठन बता दे तो आतंकवादी संगठन वो कहलाएगा कि नहीं? जाता है। हाँ? जो सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें कांग्रेस से लेके बाकी सब लोग हैं, और बताओ, ये सारे हरामजादे लोग हैं, यहाँ हिंदुस्तान की खाते हैं और जाके बाहर हमास और वो पाकिस्तान का कौन सा है उसका सपोर्ट करते हैं यहाँ रह के। होना चाहिए, कैसे होना चाहिए फिलिस्तीन का समर्थन? फिलिस्तीन ने अपनी जमीन देके, हाँ। अपनी जमीन देके उसे जगह दी, आज वही उसे निकाल रहा है। फिलिस्तीन में हमास जो संगठन चल रहा है उसको पांच छह देशों ने उसको आतंकवादी संगठन घोषित किया है और उसका समर्थन किया जा रहा है। इधर से अगर लोग समर्थन करेंगे तो आतंकवादियों का समर्थन करना कितना ठीक है? आत्मरक्षा करना आतंकवाद है? हाँ? आत्मरक्षा करना आतंकवाद है? मतलब आप 20 मिनट में 500 रॉकेट मारना उसको आत्मरक्षा कहते हैं? वो जो 70 साल से वहाँ के बच्चे मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, वो सही है, वो जायज है, वो जायज है। अच्छा, आप पे कोई हमला करेगा, आप अपनी रक्षा नहीं करोगे? हाँ ना का आप जवाब दो, करोगे? मैं तो बिल्कुल अपनी रक्षा कर वो रहा भी हूं। अपनी रक्षा कर रहे हैं, वो भी। लेकिन वहाँ तो आतंकवादी संगठन को पनाह मिल रहा है। मैं फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं हूँ, हमास जो वहाँ हमले कर रहा है, जो संगठन हमले कर रहा है उसके खिलाफ हूँ। फिलिस्तीन हमास को क्यों नहीं कुछ उखाड़ पा रहा है, बताइए। हमास उसके साथ है ना, उसकी रक्षा कर रहा है वो। अच्छा, आतंकवादी अब हमारी रक्षा करेंगे। आतंकवादी हो गया, अब वो आतंकवादी हो गया। अब जब बड़े बड़े कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज अगर किसी को आतंकवादी संगठन बता दे तो आतंकवादी संगठन वो कहलाएगा कि हो नहीं? जाता है। हाँ? बताने से हो जाता है। आपके हिसाब से भी तो पाकिस्तान से भी आतंकवादी नहीं आते होंगे हमारे देश में? हर बात में पाकिस्तान क्यों आ जाता है? आएगा। देखिए अब मैं बताता हूँ कैसे आएगा, ठीक है? कैसे आएगा वो मैं बताता हूँ। पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन बहुत सारे बैठे हैं, ठीक है? अब वो भारत पर हमला करेंगे, क्यों करेंगे? सुनो तो, पाकिस्तान की सुनो तो, मैं बता रहा हूँ, आप मेरी बात सुनो। पूरी बात सुनो, पाकिस्तान। आप पूरी बात सुनो। हाँ, सुनो। पाकिस्तान की औकात नहीं है। फिर कैसे कर देगा? आपने कैसे कहा? क्योंकि पाकिस्तान बस ये सप्लाई का, पाकिस्तान तो बस नाम है, वहाँ शासन तो करते हैं आतंकवादी। आपको पता होगा, वहाँ से भी कहा जा रहा है, पाकिस्तान से भी कहा जा रहा है कि इधर से भी हमले हो सकते हैं इंडिया पे। ऐसे ही हो जाएंगे। हलवा है, ऐसे ही हो जाएगा। कुछ भी मोदी जी को किस लिए बिठाया? देख, सुरक्षित नहीं है क्या जो हमला हो जाएगा? तो मोदी जी समर्थन कर रहे हैं इसराइल को, तो आप फिलिस्तीन को समर्थन? हाँ, तो फिलिस्तीन अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, जायज लड़ रहे हैं वो, अपने हक की लड़ाई। फिर तो पाकिस्तान भी बोलेगा हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, POK हमें दे दो। फिर वही पाकिस्तान आ गया, फिर वही पाकिस्तान आ गया। आएगा भाई साहब, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डर जताया गया है कि जब ये फिलिस्तीन की तरफ से हमास अगर इसराइल पे हमला किया है तो इधर से ये भी किया जा सकता है। बात दोनों जगह सिचुएशन सेम है भाई साहब। है तो हम लोग डरते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हुआ, इस चीज को समर्थन किया गया है। देखा ना आपने? FIR भी हुई है उनके खिलाफ। हाँ, FIR भी हुई है। FIR जब समर्थन करने पे FIR हो जा रही है, आप पे भी हो सकता है, आप भी समर्थन कर रहे हैं। हाँ, तो लड़ रहे हैं ना अपने हक के लिए, मतलब जायज बोलना गलत है? मैं कहाँ बोल रहा हूँ जायज बोलना गलत है? आपने कैसे कह दिया कि FIR हो जाएगी? चलिए, मतलब आपके हिसाब से हमास बहुत अच्छे लोग हैं, वहाँ आतंकवादी नहीं रहते? नहीं, जो फिलिस्तीन जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं वो जायज है। अच्छा, उनका अधिकार नहीं है कि अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। फिलिस्तीन थोड़ी ना लड़ रहा है, हमास लड़ रहा है। हमास फिलिस्तीन वाले भी तो लड़ रहे हैं उनके साथ। फिलिस्तीन वाले नहीं लड़ रहे, जो वहाँ के जमीनी मुकामी है वो भी तो लड़ रहे हैं ना। अच्छा, एक बात आप एक बात मेरे को बताओ, अगर हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसी महिला की हत्या करके उसका बलात्कार करेंगे, फिर मणिपुर की बात आ जाएगी। इधर यही सामने जो सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें कांग्रेस से लेके बाकी सब लोग हैं, और बताओ, ये सारे हरामजादे लोग हैं, यहाँ हिंदुस्तान की खाते हैं और जाके बाहर हमास और
और वो पाकिस्तान का कौन सा है उसका सपोर्ट करते हैं यहाँ रह के। सपोर्ट करते हैं। हाँ। अच्छा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हो रहा था, कई अब विपक्ष के नेता बयान दे रहे हैं, फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में बोल रहे हैं। वो भी हरामजादों में से ही एक है, कई वैरायटी हरामजादों की। कुछ फिलिस्तीन में है, कुछ कांग्रेस में है, कुछ स्वरा भास्कर ने फिलिस्तीन के सपोर्ट में बोला है। स्वरा भास्कर क्या, उसका तो नाम ही स्वरा भास्कर है। स्वरा क्यों बोल रहे हैं उसको? अच्छा, उसका नाम क्या नाम है? स्वरा भास्कर। हाँ। अच्छा, आप इजराइल के समर्थन में है या फिर फिलिस्तीन के समर्थन? अरे 101% इजराइल के समर्थन है भाई साहब। इजराइल के समर्थन हाँ। में है पक्का? पक्का 100%। कहाँ के रहने वाले हैं? बुलंदशहर से। बुलंदशहर के। जी। अभी जो हमारे देश में भी हड़कंप मच चुका है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो चीजें चल रही है, हमास के बीच में जो चीजें चल रही है, हमारे देश में भी काफी लोग जो हैं वो हमास के समर्थन में, फिलिस्तीन के समर्थन में बोल रहे हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी जो है खुल के समर्थन किया है फिलिस्तीन का, बोल रहे हैं कि युद्ध रुक जाना चाहिए एकदम एट ए टाइम। लेकिन जो मोदी सरकार है वो पूरी तरीके से इजराइल के समर्थन में खड़ा है। आप क्या कहेंगे? हमारा कहना यह है कि हर युग में कोई भी युग रहा उसमें जयचंद और मीर जाफर पैदा हुए हैं, और ये जो मीर और जाफर और जयचंद ही हमारी इन सब समस्याओं की जड़ है। और रही बात इजराइल और फिलिस्तीन की, तो जग जाहिर है आतंकवादी हैं, हमास आतंकवादी है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन हिम्मत हो तो वो लोग बताए क्या हमास आतंकवादी है, कहने में उन्हें गुरेज है कि नहीं हम नहीं कह सकते, ये हमारे सेल्फ डिफेंस है। हम अच्छा, हर कोई जानता है इस बात को कि हमास आतंकवादी है और फिलिस्तीन में बैठा है और वहां से इजराइल पर हमले कर रहा है। लेकिन कुछ भारत देश में ऐसे लोग हैं जो खुलकर बोलते हैं कि फिलिस्तीन अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा है, उनके लिए क्या कहेंगे? खुलकर मैंने कहा ना कि हर टाइम में जयचंद और मीर जाफर पैदा हुए हैं। जवाब ले लें। हर युग में मीर जयचंद और मीर जाफर पैदा हुए हैं। अब मैं इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ? जो मीर जाफर को हिंदू वो भी जानते हैं कि हिंदुओं में जयचंद ने क्या किया था, और मुसलमानों में भी जानते हैं कि मीर जाफर ने क्या गुस्ताखी की थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो रहेंगे और इनके रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, उसको सब निपट लेंगे, कोई बात नहीं। निपट लिया जाएगा। निपट लिया जाएगा।